तो फिर से लिखते हैं, ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन, सीक्वेंस इज ए फंक्शन, ठीक है, जिसको फंक्शन का हम लोग नाम दे दिए एन। ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन इज whose domain is the set of नेचुरल, ठीक है। यानी कि एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल, या फिर इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, ए एन सच दैट एन टू आर, नेचुरल टू रियल, नेचुरल टू रियल। जैसे देखो छोटा सा डायग्राम लेते हैं, ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हो गया आपका रियल, और ये जो फंक्शन डिफाइन है इसी को बोलते हैं सीक्वेंस। तो इसका जो डोमेन होगा, ध्यान देना कि 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग होता है, सेट ऑफ नेचुरल 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग मतलब काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर कैसे होता है, 1 2 3 4 ऐसे लिया। अब थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लेते हैं किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, जैसे ए एन इक्वल टू, चलो एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 1, तो सीक्वेंस कैसे बनेगा, तो एन का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 0, एन का वैल्यू कैसे पुट करना है 2, तो a2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 3, एन का वैल्यू कितना पुट करेंगे 3, तो a3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, एन का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो a4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। देखो तो सीक्वेंस बना, तो देयरफॉर तो द सीक्वेंस इज हो गया 0 3 8 15, सीक्वेंस बन गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो हम लोग एन का वैल्यू लिए 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग लिए ना, एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे ही बैठाना। अब ऐसा नहीं करना 1 लिए फिर 5 ले लिए फिर 7 ले लिए, ऐसा नहीं, काउंटिंग नंबर लेना है 1 2 3 4। इस तरह से जो कनेक्शन बना, इसी कलेक्शन को बोलते हैं सीक्वेंस। तो याद हो गया, सीक्वेंस इज ए फंक्शन, ठीक है, whose डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल, और इसका आउटपुट क्या है, कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर। जैसे देखो 0 आया कि नहीं आया, 1/2 भी आ सकता है, 1/4 भी आ सकता है, ठीक है। जो सीक्वेंस का फंक्शन डिफाइन होगा वह n to r डिफाइन होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस 2 होता है, क्या डिस्टर्ब करता है, इसलिए नहीं बोल सकते चल लेते तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, हो रहा है। देखो सीक्वेंस 2 होता है, एक फाइनाइट सीक्वेंस होता है और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है, एक फाइनाइट सीक्वेंस होता है और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है। फाइनाइट करने का मतलब क्या हो गया, जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो ए सीक्वेंस हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, ऐसी जानते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल के लिए 2 4 6 8 डॉट डॉट 100, एक ऐसा सीक्वेंस है, फाइनाइट सीक्वेंस है। इनफाइनाइट सीक्वेंस मतलब ए सीक्वेंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए
1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। क्लास 11th वगैरह में हम लोग लोअर क्लास में किस सीक्वेंस के बारे में बात किए थे? फाइनाइट। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे किस पे बात करेंगे? इनफाइनाइट। अब जो हम लोग क्लास करेंगे वह इनफाइनाइट सीक्वेंस पे बात करेंगे। अब इनफाइनाइट सीक्वेंस पे हम लोग बात करेंगे, इसका सम तो निकाल नहीं सकते हैं, इसका तो हम लोग nth सम निकालते थे, सम ऑफ nth सम पढ़े थे, इसका सम तो निकाल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट तक है। तब क्या करोगे? तब इस सीक्वेंस को हम लोग पता करेंगे कि यह सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो इसमें भी हम लोग को इसी पे बात करना है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो उसके पहले हम लोग को देखना है कि जो सीक्वेंस है और सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है। बाउंडेड मतलब लोअर बाउंड और अपर बाउंड। लोअर मतलब इसका नीचे कितना है और हाईएस्ट में कितना है। फिर यह मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। यह कुछ छोटा छोटा चीज है हम लोग को देखना है, फिर हम लोग इससे रिलेटेड थ्योरम ऑफ प्रॉब्लम पे बात करेंगे। तो फिलहाल इस चीज चलिए एक बाउंडेड टॉपिक लेते हैं। बाउंडेड में भी दो होता है, एक बाउंडेड एबव होता है, एक बाउंडेड बिलो होता है। तो पहला नंबर हम लोग बात करेंगे बाउंडेड एबव। बाउंडेड एबव का मतलब क्या हो गया? सबसे ऊपर में एक बाउंड्री है, यानी कि उसके ऊपर और नहीं जा सकता। अब बाउंडेड बिलो मतलब नीचे वाला बाउंड्री होता है, जिसके नीचे हम लोग नहीं जा सकते, वही हो गया बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो। सिंपल सी बात है। चलो डेफिनेशन लिखेंगे। तो ए सीक्वेंस को कैसे लिखेंगे? यूएन। ठीक है, हम लोग अब यहाँ पे ज्यादातर यूएन का यूज करेंगे। ठीक है, पहले ए एन का यूज करते थे। ए सीक्वेंस यूएन is said to be bounded above if there exists a real number. If there exists a real number k, चलो बड़ा के, एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा के सच दैट जहां पे यू एन का वैल्यू बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? के से। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये कंडीशन को याद रखना। हाँ, क्यों बोलते हैं हमेशा n belongs to n, n belongs to real number क्यों लिखा है? क्या लिखना है? सिर्फ आप नेचुरल नंबर लिखिए ना, हर जगह पे नेचुरल नंबर। अभी हम क्या बताए थे? सबसे पहले सीक्वेंस का डेफिनेशन भी बताए थे कि एन जो होगा वह नेचुरल नंबर होना चाहिए। अभी के क्या लिखे? के तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है। लेकिन एन जो इसमें हम लोग पुट करेंगे तो हमेशा यह क्या होगा? नेचुरल नंबर, क्योंकि हम लोग डोमेन ही क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आप बोलेगा सर आप पहले मैथ में क्यों पढ़ाते हैं, फिजिक्स काहे ना पढ़ाते, केमिस्ट्री काहे ना पढ़ाते हैं? वही सेमेस्टर 1 से खाली मैथ पढ़ाते हैं। तो जहां जिसके लिए डिफाइन होगा उसके लिए उसी को नहीं लिखोगे। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन पहले क्यों लिखा है? जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक सीक्वेंस लेते हैं, यानी कि 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 डॉट 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 चलते गया। तो लास्ट में एक ऐसा वैल्यू आएगा, सपोज दैट 1 कितना ले लिए? 20। कितना ले लिए? 1/20। तो यह के का वैल्यू हो गया। चलिए के बराबर कितना हो गया? 1/20। 1/20 होगा? हैं? नहीं। अगर 1/20 लिए हम लोग क्या लिखे कि के का वैल्यू से बाकी जितना भी वैल्यू होगा सब बड़ा होगा। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। नहीं, किसका डेफिनेशन लिखे हम लोग? यानी कि बाउंडेड एबव। गलत, उल्टा करना है।
के का वैल्यू होगा ना, बाउंडेड एबव का मतलब क्या, के का वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए बाकी सभी वैल्यू से, तभी ना बाउंडेड एबव होगा। नहीं बोलते घर का सबसे बड़ा लड़का, मैंने उसके बाद जितना भी है सब उससे क्या है, छोटा है, यानी घर का जो सबसे बड़ा लड़का है वो हो गया बाउंडेड एबव, और घर का जो सबसे छोटा लड़का हो जाएगा वो बाउंडेड बिलो। मतलब सबसे बड़ा मतलब बाकी सब उससे क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे अगर हम एक सीक्वेंस लिए, अब इस सीक्वेंस में देखो तो सबसे बड़ा कौन है, वन है, क्या है, वन है। अब वन से बाकी सब का वैल्यू क्या है देखो तो, छोटा है, तो बाउंडेड एबव यहाँ पे कौन होगा, वन हो जाएगा, यानी कि बाउंडेड एबव बराबर क्या हो गया तुम्हारा, क्योंकि वन से बाकी सब वैल्यू क्या हो गया, छोटा हो गया। समझ में आया, जैसे n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 1/3 होगा, होगा कि नहीं होगा, बाकी सब वैल्यू क्या हो गया, छोटा हो गया, किससे, 1 से। समझ में आया। हम लोग लिखेंगे सेकंड डेफिनेशन, बाउंडेड a sequence un is said to be bounded below, bounded below if there exist, इसको छोटा के ले लेते हैं, belongs to R such that जो un का वैल्यू होगा ये बड़ा होगा किससे, केस, किससे बड़ा होगा, केस। ठीक है, जैसे इसी एग्जांपल का हम बात करें तो छोटा के का वैल्यू कितना होगा, 1/20, अब 1/20 से बाकी सब वैल्यू क्या हो गया, बड़ा है, इसका मतलब ये क्या, 1/20 क्या हो गया, बाउंडेड बिलो। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1, 4, 8, 16, 20 डॉट 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 डॉट, अगर 100 ले ले, अभी तुम्हारा क्या हो गया, 100 से बाकी जितना भी वैल्यू है सब क्या है, छोटा है, तो 100 क्या हो गया, बाउंडेड एबव। सिंपल भाषा बताए थे, सबसे बड़ा भाई तो बाउंडेड, छोटा बेटा बाउंडेड बिलो, सबसे छोटा कौन है, 1 से बाकी सब क्या है, बड़ा, ये हो गया तुम्हारा बाउंडेड बिलो। आप किसी भी सीक्वेंस में अगर बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव है तो वह सीक्वेंस क्या कहलाता है, बाउंडेड कहलाता है। अगर दोनों में एक नहीं रहा तो दरवाजा खुल गया ना, तो उसको हम बाउंडेड बोलेंगे, या घर चार तरफ से घिरा हुआ है तो हम बोलते हैं ना घिरा हुआ है। अगर एक दरवाजा पूरा तोड़ देंगे, ना तो दीवार रहेगा ना तो दरवाजा, कुछ भी नहीं रहेगा, इसको हम लोग क्या बाउंडेड बोलेंगे, नहीं। तो किसी भी सीक्वेंस को बाउंडेड कब बोलेंगे, जब उसमें बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों होगा। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे, अच्छा इसको लिख लो, इसमें तो आ जाएगा, चलो लिखो, ये हो गया तुम्हारा बाउंडेड बिलो। चलिए अब बाउंडेड का डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन, बाउंडेड का। ठीक है, ए सीक्वेंस un is said to be बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे दो रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, बड़ा के छोटा के, ठीक है, सच दैट जो un होगा वह बड़ा होगा छोटा के से और छोटा होगा किससे, बड़ा के से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। या फिर सेकंड डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हो, ए सीक्वेंस हैज bounded above and bounded below is called bounded
इज कॉल्ड बाउंडेड। अगर किसी भी सीक्वेंस में बाउंडेड एबो और बाउंडेड बिलो दोनों है तो वैसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? बाउंडेड। क्या बोलना है? बाउंडेड। तो समझ में आया? यहाँ पे इफ देयर एग्जिस्ट लो, मिटा दे। ये देखिए वाई कुछ लोग तो लिखबे नहीं किए। अगर दिक्कत होता है तो एगो मैं के डेस दे दूंगा, हम के लिख दो। यहाँ पे ध्यान दोगे, ए रियल नंबर m, एक रियल नंबर ले लिए m, और इस m को हम बोलेंगे इज सेड टू बी अपर बाउंड। क्या बोलेंगे इसको? अपर बाउंड। किसका? ऑफ ए सीक्वेंस un। इफ अगर un का वैल्यू हमेशा छोटा होगा किससे? m से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। जिसे भी अब बाउंडेड एबव लिखा है ना, बाउंडेड एबव का ही डेफिनेशन होता है अपर। सेम रियल नंबर m, उसमें भी m का यूज कर सकते हैं k के जगह पे। सेड टू बी अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस un इफ un का वैल्यू क्या होना चाहिए? हमेशा m से छोटा होगा n के प्रत्येक वैल्यू में। इसको बोलेंगे अपर बाउंड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड यानी कि अपर बाउंड में भी बहुत सारा बाउंड होगा, उसमें से छोटा वाला, उसमें से भी छोटा वाला। मार्कर कहां गया? उसमें भी छोटा वाला। लिस्ट अपर बाउंड को लिखा जाता है एल यू बी, एल यू बी। ठीक है, तो ए रियल नंबर m is said to be least upper bound। किसका? ऑफ ये सीक्वेंस un। इफ यहां पे दो कंडीशन होता है। क्या कंडीशन यहां होगा? दो कंडीशन। पहला कंडीशन अपर बाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपर बाउंड होना चाहिए। दूसरा, अगर अपर बाउंड में कुछ छोटा सा भी चीज अगर हम घटा दे, छोटा सा चीज बोले तो एप्सिलेंट। अगर m में अगर एप्सिलेंट अगर हम माइनस कर देंगे तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अभी देखो बड़ा या बराबर है, लेकिन थोड़ा सा कुछ घटा देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और un का वैल्यू क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये सम वैल्यू ऑफ n, n के कुछ ही वैल्यू के लिए, ऐसा नहीं कि प्रत्येक वैल्यू के लिए, तो n के कुछ ही वैल्यू के लिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे लिस्ट अपर बाउंड। ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तो इसको बोलेंगे लिस्ट अपर बाउंड। अब आते हैं लोअर बाउंड। ठीक है, लोअर बाउंड का डेफिनेशन सेम। ए रियल नंबर, यहां पे छोटा m लिखना है। क्या लिखना है? छोटा m इज सेड टू बी लोअर बाउंड। क्या बोलते हैं इसको? लोअर बाउंड ऑफ ये सीक्वेंस un इफ, यहां पे ध्यान देना कि un का वैल्यू बड़ा या बराबर होगा किससे? छोटा m से। अब यहां पे un का वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा। तो अब लोअर बाउंड मतलब बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल। अब इसी में आ जाता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या होता है?
ग्रेटेस्ट लॉ इसको लिखता है GLP, ठीक है। डेफिनेशन सेम लिखना है, ए रियल नंबर छोटा m is said to be greatest lower bound of a सीक्वेंस, किसका, UN का, इफ इसमें दो कंडीशन होगा। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड होना चाहिए, यानी कि UN ग्रेटर देन M फॉर ऑल n बिलोंग्स टू M। अब सेकंड कंडीशन, अगर हम M में थोड़ा सा भी कुछ अगर जोड़ दें, अगर एप्सिलेंट वैल्यू जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, UN से बड़ा हो जाएगा, प्लस एप्सिलेंट फॉर सम वैल्यू ऑफ n, n के कुछ ही वैल्यू के लिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो उसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, पहला कंडीशन फुलफिल करेगा तो बोलेंगे सिर्फ लोअर बाउंड। तो यहाँ पे हम लोग को चार डेफिनेशन, 1 2 3 और 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और ये सब डेफिनेशन से ही मेरा थ्योरम और क्वेश्चन बनेगा सीक्वेंस का। लिखो